ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, यह अध्याय श्री कृष्ण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है। यह बताता है कि मनुष्य के भीतर कौन से गुण उसे ईश्वर से जोड़ते हैं और कौन से उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भयता, मन की शुद्धता, ज्ञान का अभ्यास, दान, इंद्रिय नियंत्रण, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, ये सब दैवी गुण हैं। अन्य दैवी गुण हैं अहिंसा, सत्य, क्रोध का दमन, शांत चित्तता, दूसरों की निंदा न करना, दया, लोभ का त्याग, विनम्रता, स्थिरता और ईश्वर भक्ति। ऐसे गुण वाला व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर होता है। आसुरी संपत्ति क्या है? दम, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये हैं आसुरी गुण। ऐसे व्यक्ति धर्म का अपमान करते हैं, मोह और भोग में फंसे रहते हैं और अधर्म को ही धर्म समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वे अशुद्ध, आचरणहीन और असत्य प्रिय होते हैं। वे कहते हैं, मैंने यह प्राप्त किया और आगे भी पाऊंगा। मैं बलवान हूँ, ऐश्वर्यशाली हूँ और जीवन भर सुखी रहूंगा। ऐसे लोग कामना, मोह और भोग में उलझकर अंततः अधम नरकों में गिरते हैं। दैवी आसुरी का फल, दैवी संपदा वाले मोक्ष पाते हैं। आसुरी संपदा वाले संसार में जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, क्या करना है और क्या नहीं, इसका निर्णय शास्त्रों से करो। शास्त्र के अनुसार आचरण ही मनुष्य को दैवी गुणों की ओर ले जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की कथा के सुनने से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, हम उसके महत्व का श्रवण करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सौरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़क बाबू था। बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में से एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे। महावतों को पास न आने देवे, जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बंधी रही। उसके खेद से राजा ने और देश के महावत बुलवाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको अब बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे? मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आ गया। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहे जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़ देव देही पाई। विमान पर चढ़ बैकुंठ हो गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें श्री गीता जी की 16वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध, सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा,
सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग करना, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सन्मुख धर्म जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में दैव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। दैवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें ना सोच, ना आचार और ना सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनेश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दम्भी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी, कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन दान के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हुए तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी नीच योनियों में डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 100वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।